गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हाउ आर यू? फाइन। गुड। तो अब हम फर्स्ट पीरियड आपका मैथ का। अब आज हम नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड जितना भी एरिया हम करते हैं उसके बारे में आप करें। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओगे एरिया ऑफ सर्कल क्या फार्मूला आता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या फार्मूला आता है? पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। ये हमारा था सर्कल। अभी तक आपने जितना भी एरिया निकाला है वो है आपका एक पूरा सर्कल। अब हम इस चैप्टर में जो निकालेंगे वो कुछ पार्ट सर्कल का। पूरे सर्कल में एंगल कितने डिग्री का होता है? 360। यहाँ पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 360 का पूरा सर्कल। हाफ 180। जब हम हाफ कर देते हैं तो 180। ये ऊपर का पार्ट और नीचे 180 और 180 360। तो अब हम जो करेंगे इसमें कुछ पार्ट करेंगे जिसमें हमने इनका एरिया, जैसे आप बर्थडे मनाते हो, ठीक है, बर्थडे का केक लेती हो, सर्कल शेप में ही है ना केक। जब आप केक उसका कट करते हो तो इस शेप में वो केक कट हो करते हो सभी, क्योंकि कभी वो केक होता है इतना महंगा होता है, ठीक है, बहुत, तो आप कहीं उस पूरे केक को नहीं ले पाते, तो दुकान वाले कहते हैं हमें इस केक का थोड़ा सा पार्ट जो है वो दे दें, तो वो इस ये वाला पार्ट काट करके आपको दे देता है। अगर मैंने ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये वाला जो हमने निकाला है ये पार्ट, इसका ही कितना हिस्सा पूरे का आपके पास आया, कितना आपका एरिया थोड़े पार्ट का, तो हमने इसमें से कुछ पार्ट का जो एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसी एरिया को हम निकालने के लिए इसमें हम करेंगे एरिया रिलेटेड। जब भी हम करते हैं तो पूरे का होता हमारा पाई आर स्क्वायर, तो इसका एंगल होता हमारा यहाँ पर, अगर हमें इस छोटी पार्ट का निकालना है तो हम उसका ये देखते हैं कि कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है कितने डिग्री का। फार्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। एंगल कितने डिग्री का है उस एंगल के साथ हम एंगल जो हम उसको थीटा मान लेते हैं 360, ये दोनों के साथ निकालना। अगर पूरे का निकालोगे तो 360/360 तो कट हो जाता है ना, क्योंकि तो हम पूरे निकालेंगे 360/360। अगर हमने कुछ पार्ट का निकालना है, जो इतना भी हमें उसका दिया होगा एंगल कि ये कितने एंगल का है, और किससे डिवाइड कर देंगे 360 के साथ, चाहे हम एरिया की निकाल लें चाहे हम सर्कमफ्रेंस। जो चीज हमें कही गई है उसके साथ बस ये लगा देना एंगल बाय 360, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। इसमें हमें अब हम इसको कहते भी क्या हैं, दो पार्ट हमारे पास आते हैं। ये तो था आपका एरिया। अगर हमने सर्कल में से किसी पार्ट में से भी फाइंड आउट करना है
तो हमें वो एरिया के साथ एंगल लगा देंगे और वो आ जाएगा 360। मैंने एक बोला कि अगर हम ये चीज सेंटर से इस पार्ट को हम क्या कहेंगे कि कौन सा पार्ट है और ये वाला पार्ट कौन सा है? छोटा पार्ट, माइनर, बड़ा, मेजर। ये आ जाएगा हमारा माइनर सेक्टर। क्या आ जाएगा? माइनर सेक्टर। ऊपर वाला आ जाएगा मेजर सेक्टर। अगर मैं इसके ऊपर ये क्या है चीज, कोर, मैं कोर बना देती हूँ तो ये नीचे वाला हिस्सा कौन सा आएगा? सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। जो हमने इसमें से फाइंड आउट एरिया करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस करेंगे, जो भी हम इनमें निकालेंगे माइनर और मेजर का सेक्टर, क्या आ जाएगा आपका? मेजर सेक्टर। सेगमेंट, सेगमेंट। सभी अपनी नोटबुक पे भी साथ साथ करें। ये था हमारा माइनर और मेजर में जो जो हमारे डिफरेंस आते हैं। जब भी हमें एरिया कहा गया हो तो हम कैसे कैसे फाइंड आउट करते हो वो मैं एक बार आपको बताऊंगी। जल्दी से पहले लिख लें। जल्दी से अपने अपनी नोटबुक पे, क्योंकि इसका हमेशा ध्यान रखना कि कैसे फाइंड आउट करना, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी, तो कि आगे हम जब सम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। जल्दी से करें नोट, साथ साथ जो पॉइंट भी लिखते जाएं। कर लिए सबने? इसी का ही अगर मैंने आपको एरिया कहा, चाहे वो माइनर का हो चाहे वो मेजर का, आप एरिया ऑफ सेक्टर, कोई भी सेक्टर माइनर और मेजर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा। एंगल अगर नहीं आपको ध्यान में था, एंगल भी यहाँ पे लिख सकते हो। एंगल बाय टोटल एंगल उसका कितना है? 360। तो ये आप इसको निकाल सकते। पाई की वैल्यू 22/7, अदरवाइज आपके पास 3.14 भी अगर गिवन में हो तो हम इसको कर सकते। सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है? एरिया तो ये होता है ना, इसके अंदर का पार्ट, तो सर्कमफ्रेंस इसकी बाउंड्री। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया 2πr। अगर मैंने यही इसकी
ये हमारा क्या आ जाता है, लेंथ आ जाती है आर, जो सर्कल की बाउंड्री बनेगी। अगर ये वाली इतना फाइंड आउट करना है, अगर मैंने ये पूरा करना होता है तो सर्कमफ्रेंस पूरे सर्कल का आ जाता है। ठीक है, तो क्या फार्मूला, 2 पाई आर। अगर हमने क्या कि लेंथ निकालनी इतनी आर की, जहां पूरी वाली मेजर वाली, उसका फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एंगल बाय 360। एंगल जरूर उसके साथ लगा देना। आपने इसके निकालने हैं लेंथ, टू पाई आर एंगल बाय 360। अगर हमें ये दे रखा, अगर ये बड़े वाले की निकालनी है तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, अगर ये वाला पार्ट निकाल तो ये एंगल आ जाएगा। जिसका भी आपने एरिया जैसा लेंथ निकाली हो तो भाई इसका फार्मूला, जल्दी फार्मूला लिख लें। एक सम भी इसका मैं बताऊंगी अभी, सिंपल सम। जल्दी करें। लिख लिया सबने? रब करो। इसी का ही एक सम आपके लिए सम है। एंगल है 30 डिग्री। आप इसके माइनर और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करो जल्दी से। माइनर का क्या आ जाएगा? अच्छा, रेडियस नहीं है इसका। पहले स्टेटमेंट सुनो। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा आपको? 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनर और मेजर का जल्दी से निकाल लें। अगर आपके पास वैल्यू दे रखी है इसकी पाई की तो 3.14 ही लेना, नहीं है तो 22/7 भी ले सकते। हाँ जी, यही फार्मूला लगा के करोगे? यस मैम। अगर मैंने मेजर का निकालना है, मेजर सेक्टर, सेक्टर और सेगमेंट का तो क्लियर है ना आपको कौन कौन से हैं? ठीक है, सेक्टर वही फार्मूला 22/7 4 × 4। एंगल कितना लोगे? एंगल आप 360 - 30 कितना एंगल आ जाएगा? 330। तो ये आपके आगे आप कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। ये चीजें आप क्या कि आपने 360 में से ये माइनस कर दिया, यही है क्या ना? आपको 2 मार्क्स में सम आ सकता है।
जल्दी करें। ये सारा आपका एरिया के चैप्टर में। ये कर लिए सबने। जल्दी करें। नेक्स्ट इस चैप्टर में आपका क्या आता है, यहाँ तो हमने एरिया फाइंड आउट करना आ गया ना आपको इसका, कि हमने जो भी एंगल है वो एंगल करके मेंशन करके हम निकाल सकते। नेक्स्ट इस सेक्शन में आपको आ जाता है शेडेड पार्ट का एरिया निकाल। कोई भी पार्ट आपको दे रखा होता है, जैसे ये देखो मैंने हल्का सा शेड पार्ट, ये वाले शेड पार्ट का एरिया, ये प्रो में ये मेन सम आता है। सम देखोगे बहुत सारे आपके एक्सरसाइज हैं, और आपको मैंने ये बताया कि इसमें क्या निकालना हमने, शेडेड पार्ट। बता सकते हो कैसे? जब भी ऐसे कोई होते हैं हम क्या करते हैं, हमारा ये क्या बन रहा है, स्क्वायर। सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्या फार्मूला होता है, साइड इंटू साइड। उसके बाद ये देखो दो सेमी सर्कल बना है, ठीक है, एरिया 2 सेमी सर्कल। स्क्वायर के एरिया में से ये 2 सेमी सर्कल का एरिया जो है माइनस कर दोगे तो आपका ये वो तो आपको दिया जाता है ना, साइड कितनी है तो आपको दिया जाएगा, तभी तो आप फाइंड आउट करेंगे। और सम आपका आपको ये इसका एरिया फाइंड आउट करना, क्योंकि कौन सा आपका शेड, जब भी आपको में सम कोई भी दिया होगा तो आपको वो पार्ट शेड कर दिया जाएगा कि शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट। तो आप इसमें भी एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, एक बार ये वाले सेक्टर का एरिया निकाल लोगे, एक बार पूरे बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लोगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो ये पार्ट आ जाएगा। सिर्फ आपको इस बात का ही ध्यान रखना है कि हमने ये एरिया जो है किसको माइनस करेंगे, किस में से करेंगे, वो चीज हमारे पास, ठीक है ना। तो आपको इनमें से एरिया फाइंड, एंगल आपको दिया जाता है, एंगल आपके पास इसमें 40 डिग्री दिया हुआ, और भी आपको दिया जाएगा रेडियस जो है। तो आपने जो दोनों सम एक बार हम करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हम कैसे फाइंड, ठीक है। तो अब हम इनका फर्स्ट सम में ये करती हूँ, ये फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड। तो आप जब भी सम करो तो
आप उसका स्टार्टिंग में ही लिख दो कि हमने कैसे करना। चेक करने वाला वहीं से ही आपको देख के नंबर दे सकते हैं कि इस बच्चे को तो पता है कि ये सम कैसे करते हैं, कैसे इनको आगे सॉल्व कहीं क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। एरिया ऑफ ए सेक्टर दिस, एरिया ऑफ ए सेक्टर दिस, लास्ट में एरिया ऑफ ए शेडेड। अब स्टार्टिंग में लिखो एरिया ऑफ ए शेडेड पार्ट, ठीक है। कैसे हम, पहले मैं आपको एक बार इसकी स्टेटमेंट बोल देती हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड पार्ट का आपको निकालना होता है ना। उसका रेडियस आपको दे रखे हैं 7 और 14। ये जो छोटा है ये 7, ये बड़े वाला 14। इनके नाम है A B C D। तो आप जब भी सम करोगे सबसे पहले आपने क्या लिखना, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट क्या निकालना इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा पहले, OAC, बड़े वाला है ना, AOC माइनस, चल में रख लो चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर OBD। देखो आपको क्लियर यहीं से हो जाता है कि हमने कैसे सम करना। और चेक करने वाले को भी पहली लाइन से ही, जैसे हम इसका करेंगे, एरिया ऑफ है शेडेड पार्ट का क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो उसको यही से पता चल जाता है कि इस बच्चे को सम आता है। पॉइंट है ना वहीं पे। बाकी चाहिए आगे आप ये लिखिए, बाकी इसके आगे सम सोल्व कर लो। आज कितना दिया इसका 14, क्या फार्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 30 बाय 360 माइनस पाई, इसका भी आर कितना आपको दे रखा है 7, सॉरी 40 है इसका, 30 नहीं है 40 दे रखा है, 40 बाय में 360, काट के 9 भी आ सकता, कॉमन भी निकाल के कर सकते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा, पाई और 9, अगर आ जाएगा 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14, 1/9, 22/7, 7 इंटू 7, 1/9। आगे चाहे सॉल्व करो चाहे कॉमन निकालो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इनको ब्रैकेट में भी रख सकते हो, कर सकते हो ना। तो यही आपका आंसर है, शेडेड पार्ट का निकाल करो सॉल्व। ये करिए सबने। आगे इनकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये सम निकल, सम यहीं से कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है।
हो गया सबका? कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। जैसे जैसे आप इनके सम करते जाओगे वैसे वैसे आपको इनके सारे फार्मूले भी ध्यान में आते जाएंगे और जल्दी होगी। इसमें आपको साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो आपने इसका शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। आप कहोगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। अब आप कहोगे इसमें तो हमें स्क्वायर की साइड तो दे रखी है लेकिन सर्कल के लिए 2 पाई आर तो दिया ही नहीं। तो ये देखो अगर ये सेमी सर्कल बन रहा है तो ये इसका डायमीटर ही तो हो जाएगा। सेमी सर्कल है तो बीच में क्या डायमीटर ही तो है। तो अगर ये 14 है तो उसका आर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, आपका आर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो क्या फार्मूला आ जाएगा इसका? एरिया से 14 इंटू 14 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे 2 क्यों लगाया? सेमी है, ठीक है ना, सेमी है ना, तो सेमी का हाफ बाकी कट के इनकी वैल्यू रख दोगे। ये 2 कट भी सकता है। ठीक है, 196 22/7 7 इंटू 7 क्या आ जाएगा 196 माइनस 154 माइनस करके ये आपका एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो ये थे आपका 12th चैप्टर जो इसमें आता है, माइनर, मेजर, सेगमेंट, सेक्टर और एरिया फाइंड। ठीक है, इनको अच्छे से ध्यान से एक बार कर लेना ताकि आगे हम जब एक्सरसाइज करें तो सभी फार्मूले आपसे मैं पूछूंगी तो तभी करेंगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।